आज अपन करने वाले हैं बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट में सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो करने वाले हैं। तो बैलेंस शीट इज़ वेरी सिंपल। अगर तुम बैलेंस शीट को देख रहे हो, अपनी किताब खोल लो और अगर डीके गोयल से पढ़ रहे हो तो पेज नंबर तुम्हारा 1.3 है। तो सबसे बड़ी बात है इक्विटी एंड लायबिलिटीज क्या होती है। इक्विटी वो चीज़ होती है जो तुम्हारा ऑनर का पैसा होता है, जिसको तुम शेयर होल्डर्स फंड भी कहते हो। ठीक है, अगर तुम शेयर होल्डर्स फंड को देख रहे हो तो तुम्हारा यहाँ पर शेयर होल्डर्स फंड लिखा हो रहेगा, जिसको मैं यहाँ पर टिक कर रहा हूँ ब्लैक पेन से। ठीक है, शेयर होल्डर्स फंड को में आता है तुम्हारा शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। अब रिजर्व एंड सरप्लस क्या होता है? अब जो रिजर्व एंड सरप्लस होता है तुम्हारा रिजर्व शेयर कैपिटल वाली होगी जो तुम्हारा शेयर का कैपिटल रहेगा मेनली, जो कि सबने शेयर लगाया रहेगा, सबका एक खुद का कैपिटल रहेगी, पार्टनर की कैपिटल होगी, जो लोगों ने शेयर खरीदे होंगे वो क्या कैपिटल रहेगी, वो सारी बात होगी। रिजर्व एंड सरप्लस वो रहता है जो प्रॉफिट के बाद बचा हुआ पैसा होगा, जो हम प्रॉफिट में ऐड नहीं करते हैं, वो रिजर्व एंड सरप्लस रहता है। मनी रिसीव्ड बाय आपका क्या बोलते हैं, मनी रिसीव्ड, वो हम अब तुम्हारा नहीं है इसलिए मैं तुम्हें नहीं बताने वाला हूँ। मेनली तुम्हारा जो अभी मैं चीज़ बोलने वाला हूँ, शुरुआत में मुझे पहले बोलना चाहिए था तुम्हें कि तुम्हारे जो इक्विटी एंड लायबिलिटीज है उसमें क्या होता था। तुम्हारा होता था पहले करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स, ठीक है। फिर आता था तुम्हारा यहाँ पर नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट लायबिलिटीज, ठीक है। फिर आता था तुम्हारा यहाँ पर शेयर होल्डर्स फंड। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आगे बताने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पे अगर तुम देख रहे हो ना, मुझे यहाँ पर अगर तुमने यहाँ पे बैलेंस शीट है तुम टिक करते चल रहे हो तो मैं तुम्हें सब समझाता चलूँगा। लेकिन अगर तुम यहाँ देखो, गौर से देखो, और तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे टिक कर रहा हूँ तो सबसे बड़ी बात आती है लॉन्ग करंट लायबिलिटीज। अब जब लॉन्ग करंट लायबिलिटीज की बात करते हैं ना तो सबसे बड़ी बात क्या आ रही है, अगर तुम देखो इक्विटी एंड लायबिलिटीज में सबसे जो एड ऑन होने वाली बात है इक्विटी के बाद लायबिलिटीज। लायबिलिटीज में आ रहा है तुम्हारा नॉन करंट लायबिलिटीज। तो नॉन करंट लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज होती हैं जो कि ऑपरेटिंग साइकिल के बाहर है, ठीक है, क्या है, बाहर है। अब जो लॉन्ग टर्म बोरिंग तुमने ले रखी है, तुमने डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज है, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हैं, लॉन्ग टर्म प्रोविजन तुमने बना रखे हैं। अब बात करते हैं करंट लायबिलिटीज की। करंट लायबिलिटीज कौन कौन सी हो सकती हैं जो कि तुम्हें ऑपरेटिंग साइकिल में तुम्हें पे आउट करनी है, जबकि जब तुम्हारा प्रोडक्शन चल रहा है कंपनी का तो भाई सीधी बात है, शॉर्ट टर्म कर दो, उसको ट्रेड पेबल कर दो, अदर करंट लायबिलिटीज कर दो, शॉर्ट टर्म प्रोविजन कर दो। सिंपल सी बात है। अब तुम क्या करोगे, यहाँ पे असेट में आ जाओ। अब असेट बहुत सिंपल सी बात है, असेट में तुम कुछ भी नहीं चेंज कर सकते। असेट्स में तुम कर सकते हो, सीधी सी बात है। असेट के अंदर तुम एक चीज कर सकते हो, नॉन करंट एसेट में उल्टा चल रहा है। पहले क्या बोला था, नॉन करंट लायबिलिटीज, इसमें नॉन करंट एसेट, यानी कि जो कि लंबे टाइम तक तुम्हारे पास एसेट रहेंगी, जैसे कि फिक्स्ड एसेट्स। अब देखो एसेट दो तरीके से होती हैं, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। टेंजिबल वो जो कि तुम्हें नहीं दिखती है, ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पे थोड़ा दिखा देता हूँ। टेंजिबल एसेट्स एंड इनटेंजिबल एसेट्स।
टेंजिबल एसेट्स वो होती हैं जो कि तुम्हें दिख जाती हैं। भाई टेबल है, मेरा आईपैड लगा पड़ा है वो है, मेरा यहाँ पे बुक लगी पड़ी है वो है, मेरे यहाँ पे फर्नीचर है वो है, बस सारी चीजें लगी पड़ी है। सेटअप है, ये कैमरे में तुम्हें देख रहा हूँ, तुम मुझे देख रहे हो, मतलब तुम्हारे हाथ में फोन है, तो टेंजिबल एसेट्स है। लेकिन इनटेंजिबल एसेट्स क्या हो गई भाई? पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, लोगो हो गया, ब्रांडिंग लोगो हो गया, मतलब वो जो तुम देख रहे हो लोगो हो गया, ये मेरा ब्रांड हो गया। लोगो एक इनटेंजिबल है, ठीक है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, यानी कि अभी वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है, अभी वो बना नहीं है, सीधी सी बात है। अभी मैं वीडियो का रिकॉर्ड कर रहा हूँ और एडिट कर रहा हूँ, तो वर्क इन प्रोग्रेस में है। सिंपल सी बात है, समझो इस बात को। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस यानी कि कोई बिजनेस है, मतलब बिल्डिंग है, और बिल्डिंग में क्या हो रहा है कि बिल्डिंग अभी बन रही है, बनी नहीं है, बनने में टाइम लगेगा बिल्डिंग को, ठीक है। बिल्डिंग को बनने में टाइम लगेगा सपोज 10 साल, लेकिन ऑपरेटिंग साइकिल मेरी 2 साल की है, तो वो तो ऑपरेटिंग साइकिल के बाहर चली गई ना। वैसे इनटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलप्ड, यानी कि कुछ ऐसी एसेट्स होती हैं जो अंडर डेवलपमेंट में होती हैं, अंडर डेवलपमेंट में होती हैं, जो कि मैंने पहले समझा दिया है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, जो कि नॉन करंट इन्वेस्टमेंट होते हैं, जो करंट इन्वेस्टमेंट नहीं होते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए हम करके रखते हैं। डेफर्ड टैक्स असेट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस हो गया तुम्हारा, करंट नॉन करंट असेट्स हो गया तुम्हारा, अदर नॉन करंट हो गया तुम्हारा, ठीक है। अब करंट असेट्स में क्या क्या आ सकते हैं, वो तो सुन लो। अब जो करंट असेट में आते हैं, तो तुम्हारा करंट इन्वेस्टमेंट, जो कि तुम सीधा करंट असेट है, अब उसका टाइम भी खत्म होने वाला है, बेटा पैसा आने वाला है, मजे करो। इन्वेस्टमेंट आ गया, ओके। इन्वेंट्रीज आ गई। अब इन्वेंट्रीज में वो बिक नहीं रही है, बिकने वाली है, वो बिक नहीं पाई। भाई गाड़ी तैयार थी लेकिन बिक नहीं पाई, वो 2 टायर लगाने बाकी थे, लेकिन जद्दोजहद कर दी, लेकिन ऑपरेटिंग साइकिल खत्म हो गई। क्या कर सकते हैं? ट्रेड रिसीवेबल्स, क्या कर सकते हैं? वो ट्रेड रिसीवेबल है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, अब ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का जो सीधा सा मतलब होता है यहाँ पे, ये 3 महीने के अंदर का होता है। क्या होता है? 3 महीने का होता है, यानी कि 3 महीने के अंदर अंदर कोई भी चीज कैश के बराबर हो जाए, यानी कि कोई सी भी चीज, अगर ये पेन है, मतलब पेन है, कुछ भी है, कैश में कन्वर्ट हो जाए 3 महीने के अंदर अंदर, तो कैश के इक्विवेलेंट हो जाए 3 महीने के अंदर अंदर, तो ये कैश इक्विवेलेंट हो जाता है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इसके कन्वर्टेबल में आ जाता है, ठीक है। फिर आता है तुम्हारा शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर करंट असेट्स, और दूसरे अदर करंट असेट्स हो गई, वो बात हो गई। अब मैं यहाँ पे कुछ बात करने वाला हूँ तुमसे, वो ध्यान से सुन लेना। अब मैं यहाँ पे बोल रहा था इक्विटी एंड लायबिलिटीज में ऐसे कोई बात नहीं बनती है। भाई कैसे कहना चाह रहे हो, तो समझ में नहीं आ रहा है। अब सबसे बड़ी बात होती है बैलेंस शीट को तुम याद करो। आज का होमवर्क है तुम्हारे लिए, जब तक तुम इसको याद नहीं करोगे ना, इसको याद करो, इसको याद करो बस। इसको याद करो बस।
तब तक मैं भाई यही बोल रहा हूँ, उसको याद करो बस। उसको याद करना है तुम्हें, और कुछ भी नहीं करना, उसको याद करो। इसको अगर तुमने याद कर लिया ना, तुम्हारा आधे से ज्यादा काम हो गया बस। बैलेंस शीट को जितना तुम याद कर लोगे तो तुम्हारा कैश फ्लो हो, अकाउंटिंग रेशियो हो, तुम सब कर लोगे, तुम सब कर लोगे। तो ये 2 दिन मिल रहे हैं तुमको, बैलेंस शीट को याद कर लो। और कुछ चीजें हैं जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ आज की वीडियो में, लेकिन कल बताना चाहूँगा, बताऊंगा। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है उस हिसाब से, लेकिन ये एक तो बैलेंस शीट को याद करो। ये बैलेंस शीट क्या होती है, ठीक है, कहाँ लिखा था मैंने, दूसरा ये कि इसको याद करने के बाद तुम्हें सिर्फ एक काम करना रहेगा। सिर्फ और सिर्फ याद करने के बाद तुम्हें प्रोविजन पता करने पड़ेंगे। किसका प्रोविजन तुम्हें याद करना पड़ेगा, सिर्फ एक चीज का प्रोविजन, कि डेप्रिसिएशन का प्रोविजन क्या है, बस डेप्रिसिएशन का प्रोविजन क्या लगता है, दैट्स इट। तो बस डेप्रिसिएशन का प्रोविजन क्या है वो याद कर लो। ये रिबैलेंस ही तुम्हारे सामने 3 महीने होता है कैश इक्विवेलेंट, एंड देन दैट्स इट, याद करो बैलेंस शीट। चलते हूँ, अगले वीडियो में मिलता हूँ।